बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली तौर पर मेरे एक इंडियन भाई की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है, जो मुझे मुसलसल 3-4 दिन से मैसेजेस कर रहे हैं कि प्लीज़ कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम बताइए, क्योंकि उनकी 1 मंथ में शादी है। तो वो बार बार असिस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी से मेरे लिए एक वीडियो बना दें। तो आज मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो बनाई है, और मेरे उन तमाम व्यूवर्स के लिए जिनकी शादी होने वाली है और उनको अपना रंग जल्दी से गोरा करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज देना चाहूँगी कि रंग गोरा करना 3-4 दिन का काम नहीं है। फ्रेंड्स, कॉमनली होता यह है कि जब शादी होने वाली होती है तो लड़के और लड़कियां मार्केट में जो फार्मूला क्रीम्स मिलती हैं वो उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि गोल्डन पर्ल, फायज़ा ब्यूटी क्रीम और सैंडल क्रीम। इसके अलावा और बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, मुझे तो सबके नेम भी नहीं आते। तो जो इस तरह की जितनी भी क्रीम्स हैं फ्रेंड्स, ये रंग 1 मंथ में तो क्या 3-4 दिन में ही गोरा कर देती हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इन क्रीम्स के अंदर मरकरी बहुत भारी अमाउंट में ऐड होती है, जो आपके कम्प्लेक्शन को फेयर तो करती है, लेकिन इसके साथ फ्रेंड्स आपकी फेस पर एक्नी आ जाती है, बाल आ जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपकी स्किन का सत्यानाश हो जाता है। तो इस तरह की क्रीम को प्लीज़ अवॉइड करें। आप जब तक इन क्रीम्स को यूज़ करते रहेंगे आपका कलर फेयर होगा। आफ्टर मैरिज जब इन क्रीम्स को आप लोग स्किप कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो आपकी जो शक्ल निकलती है वो कुछ इस तरह से निकलती है। खैर छोड़िए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि रंग को कैसे गोरा किया जाए। तो फ्रेंड्स, रंग को गोरा करने के लिए मैं आपको क्रीम्स भी बताऊंगी, जिससे आपके कलर कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा निखारा जा सकता है, आपका कलर कम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है, और शादी से पहले आपका कलर गोरा हो जाएगा और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पूरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड, जो सबसे पहले बात है वो ये कि अगर 1 मंथ है आपकी शादी में, आपके पास टाइम कम है, तो सिर्फ क्रीम इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपको 3 से 4 मरतबा 1 मंथ में आपको फेशियल करवाना पड़ेगा, स्किन पॉलिश करवानी पड़ेगी। अगर आप 1 वीक में 1 मरतबा फेशियल करवाते हैं तो अगले वीक में आप 1 मरतबा स्किन पॉलिश करवा लीजिए। इस तरह पूरा मंथ आप 3 से 4 मरतबा आपका फेशियल और स्किन पॉलिश का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो मैं आपको क्रीम बताऊंगी आपने वो यूज़ करनी है। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो आपका कलर कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, और क्रीम भी आपको ज़्यादा रिजल्ट देगी, क्योंकि फेशियल और स्किन पॉलिश करवाने के बाद आपका जो कलर है वो पहले से काफ़ी निखर जाएगा, और जो मैल कुचैल स्किन की होती है, जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनने का बायस बनती है, वो भी रिमूव हो जाएंगे। उसके ऊपर जब आप क्रीम को अप्लाई करेंगे तो क्रीम आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगी और स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो भी आएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आपने फेशियल करवाना है। उसके बाद जो मैं आपको क्रीम बताने जा रही हूँ, आपने वो क्रीम्स को अपने फेस पर अप्लाई करना है, और एंड पे मैं आपको एक वाइटनिंग सन ब्लॉक भी बताऊंगी, आपने वो भी यूज़ करना है। तो क्रीम्स जो हैं वो है मेडिकेटेड क्रीम। फ्रेंड, जो फर्स्ट क्रीम है वो है कोजिक एसिड क्रीम। फ्रेंड, जो कोजिक एसिड क्रीम है ये एक वाइटनिंग क्रीम है और ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। जितनी भी वाइट क्रीम्स हैं, ख्वाह वो मेडिकेटेड हैं ख्वाह या जो मार्केट में अच्छे ब्रांड की क्रीम्स मिलती हैं, उन सब में जो कोजिक एसिड है वो एक लाजमी इंग्रेडिएंट के तौर पर उनके अंदर ऐड किया होता है, क्योंकि जो कोजिक एसिड है ये कलर कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करता है, और ये क्रीम है ही कोजिक एसिड की। और कोजिक एसिड के क्या बेनिफिट्स है, क्या यूजेस हैं, उसकी प्राइस क्या है, इसके बारे में मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना के रखा है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही उसको अपलोड करूँगी। आपको ये मार्केट से कैसे मिलेगी, और ऑनलाइन अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है। मैंने इसको 900 में ख़रीदा था, लेकिन ये कम प्राइस में भी अवेलेबल है ऑनलाइन। मैं आपको इस पर मुकम्मल वीडियो बनाकर देने वाली हूँ। तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि ये क्या ये आपके कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करती है। तो जी, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने कोजिक एसिड क्रीम को लेना है, आपने इस क्रीम को 1 स्पून लेना है, और आपने इसके अंदर ऐड करनी है सिलिक्स क्रीम।
ये भी एक मेडिकेटेड क्रीम है और ये विटामिन सी क्रीम है। और आप लोग तो जानते हैं कि जो विटामिन सी क्रीम है ये कलर कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करती है। आजकल जितनी भी क्रीम्स आ रही हैं उनमें विटामिन सी ज़रूर मौजूद होता है। जैसे कि मैंने डॉक्टर रॉशिल की जो प्रोडक्ट है उनका रिव्यू दिया था, उनके अंदर भी विटामिन सी था। तो विटामिन सी क्रीम ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आपने 1 स्पून इसका लेना है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मैं अपलोड करूँगी, चूँकि ये जो वीडियो है ये मैंने इमरजेंसी बनाई है अपने इंडियन भैया के लिए, क्योंकि इंडियन नाम पढ़ने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। ये वीडियो खासकर आपके लिए बनाई है, इसलिए ये वीडियो इस वीडियो में मैं जो क्रीम्स बता रही हूँ आप इनकी डिटेल मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में जान लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपने 1 स्पून इसका लेना है। ये भी कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करती है। तो ये 2 क्रीम्स हो गई। तो इन दोनों को आपने एक बाउल में डालकर इन दोनों क्रीम्स को अच्छे से मिक्स करना है। उसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जॉनसन्स की वाइटनिंग क्रीम। जी, आप क्रीम को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये है जॉनसन्स की वाइटनिंग क्रीम, आपने 1 चम्मच इसका ऐड करना है। नेक्स्ट है गार्नियर की वाइटनिंग क्रीम या इसको फेयरनेस क्रीम भी बोलते हैं। तो ये भी विटामिन सी क्रीम है जो कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करती है। जॉनसन्स क्रीम और गार्नियर क्रीम इन दोनों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही कोजिक एसिड और विटामिन सी का कोई जो सिलिक्स क्रीम है इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन चारों क्रीम की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इन चारों को अच्छे से इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कीजिएगा और किसी भी कंटेनर में इनको एयर टाइट करके रख लीजिएगा। फ्रेंड्स रात को आप किसी भी अच्छे वाइटनिंग फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कीजिएगा। वाइटनिंग फेस वॉश कोई भी हो सकता है। मैं तो पॉन्ड्स का वाइटनिंग फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। आपको जौन सा भी सूट करता है या जो जो भी आपका रेगुलर फेस वॉश है आप उसके साथ अपने फेस को वॉश कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इस क्रीम को अपने फेस पर लगाना है। आपने एक लेयर इसकी लगानी है। इसका आपने थोड़ा सा मसाज करना है ताकि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह को आपने अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फ्रेंड्स आपने लगाना है न्यूरन मिर का ये वाला सन ब्लॉक। ये भी एक वाइटनिंग सन ब्लॉक है। इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इस सन ब्लॉक का जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिला है। हर किसी ने इसकी तारीफ़ की है। जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है उनका कलर भी फेयर हुआ है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस ना सिर्फ इससे आपका स्किन टोन लाइटन होता है बल्कि आपके डार्क स्पॉट्स, डार्क मार्क्स, जितने भी आपके फेस पर दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, खासकर फ्रैकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब के सब लाइटन अप हो जाते हैं और जो स्किन का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। तो डे में आप इसको लगाएं। अगर आप कोई वाइटनिंग सीरम यूज़ करते हैं तो आप पहले अपने फेस पर वो लगा लीजिए, उसके ऊपर आप फ्रेंड्स इसको लगा सकते हैं न्यूरन मिरर सन ब्लॉक को। अगर आपने कहीं पार्टी वगैरह में जाना है या कहीं जाना है तो आप इसके ऊपर अपना मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस सारे मेथड को फॉलो करते हैं तो आपका कलर कम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाएगा और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कलर कम्प्लेक्शन है वो आफ्टर मैरिज भी मेंटेन रहे, दोबारा डल ना हो, तो फ्रेंड्स आप इसको आफ्टर मैरिज एक दिन छोड़कर एक दिन लगाना शुरू कर दें। उसके बाद आप 1 वीक में 3 टाइम, उसके बाद 1 वीक में 1 टाइम, फिर 15 डेज़ में 1 टाइम, इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। इससे आप कलर कम्प्लेक्शन डल नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर शादी में टाइम पीरियड ज़्यादा है, 2 और 3 मंथ हैं या 6 मंथ हैं, अगर आप इसको अभी से स्टार्ट करते हैं तो 3 से 4 मंथ में आपका कलर कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। फ्रेंड्स जितनी भी फार्मूला क्रीम्स होती हैं वो रंग गोरा तो जल्दी कर देती हैं, लेकिन जो इस तरह की मेडिकेटेड क्रीम्स होती है, जो ऑर्गेनिक क्रीम्स होती है, ये कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है। लेकिन जब आपका कलर कम्प्लेक्शन एक मरतबा फेयर हो जाता है तो आपका कलर दोबारा जल्दी डल नहीं होता। अगर आप इनको कंटिन्यूसली जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया है इसी तरह अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो आपका कलर कम्प्लेक्शन दोबारा से डल नहीं होगा। तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और फ्रेंड्स आप एक ड्रिंक भी पीजिए, वो है 1 कप या 1 गिलास दूध लीजिए, उसके अंदर आप हल्दी पाउडर हाफ चम्मच डालिए, उसको 1 या 2 जोश दीजिए, उसके बाद आप उसको नीम गर्म पी लीजिए। शुगर ऐड कर सकते हैं आप। इससे ये होगा कि आपका जो कलर कम्प्लेक्शन है वो कुदरती तौर पर आपके अंदर से निखार पैदा करेगा, आपका कलर कुदरती तौर पर वाइट होगा। हल्दी और दूध ये दोनों ही आपके कलर कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करते हैं। तो इस ड्रिंक का आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आप इसको डेली पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो किसी और वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी।
उम्मीद करती हूँ कि मेरे इंडियन भैया को आज की मेरी ये वीडियो जो स्पेशली तौर पे मैंने उनके लिए बनाई है, उनको ज़रूर मेरी वीडियो पसंद आई होगी और उनकी जो टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशली इस तरह वीडियो बनाया करूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।